श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 8 पिंगला की कथा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है। इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव होता है। इसलिए बुद्धिमान तथा विवेकवान व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। अजगर का अनुकरण करते हुए मनुष्य को भौतिक प्रयास का परित्याग कर देना चाहिए और अपने उदर पोषण के लिए उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए जो अनायास मिल जाए, चाहे वह स्वादिष्ट हो या स्वाद रहित, पर्याप्त हो या स्वल्प। यदि कभी भोजन न भी मिले तो संत पुरुष को चाहिए कि बिना प्रयास किए वह अनेक दिनों तक उपवास रखे। उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था के कारण उसे उपवास करना चाहिए। इस तरह अजगर का अनुसरण करते हुए उसे शांत तथा धीर बने रहना चाहिए। संत पुरुष को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय रहना चाहिए। उसे बिना अधिक प्रयास के अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। पूर्ण काम, मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से युक्त होकर भी संत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। मुनि अपने बाह्य आचरण में सुखी और मधुर होता है, किंतु भीतर से अत्यंत गंभीर तथा विचारवान होता है, क्योंकि उसका ज्ञान अगाध तथा असीम होता है। अतः वह कभी शुद्ध नहीं होता। इस तरह वह सभी प्रकार से अगाध तथा दुर्लंघ्य सागर के शांत जल की तरह होता है। वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदियां सागर में जा मिलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में उथली होने से उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर भी समुद्र न तो वर्षा ऋतु में उमड़ता है, न ही ग्रीष्म ऋतु में सूखता है। इसी तरह से जिस संत भक्त ने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, उसे कभी तो भाग्य से प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और कभी वह अपने को भौतिक दृष्टि से कंगाल पाता है। फिर भी भगवान का ऐसा भक्त न तो प्रोन्नति के समय हर्षित होता है, न दरिद्र बनने पर खिन्न होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, वह परमेश्वर की माया से उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, नखरे से हंसती है और अपने शरीर को
काम वासना से युक्त होकर मटकाती है, तो मनुष्य का मन तुरंत मुग्ध हो जाता है और वह भव अंधकार से उसी तरह जा गिरता है जिस तरह पतिंगा अग्नि पर मधांध होकर उसकी लपटों में तेजी से गिर पड़ता है। विवेक रहित मूर्ख व्यक्ति सुनहले गहनों, सुंदर वस्त्रों और अन्य प्रसाधनों से युक्त कामुक स्त्री को देखकर तुरंत ललचा उठता है। ऐसा मूर्ख इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होने से अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है और उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह जलती अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतिंगा। संत पुरुष को उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जितने से उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसे द्वार द्वार जाकर प्रत्येक परिवार से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना चाहिए। इस तरह उसे मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह मधुमक्खी बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के फूलों से मधु ग्रहण करती है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को समस्त धार्मिक शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए। संत पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा और इस दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूंगा। दूसरे शब्दों में संत पुरुष को बीच से प्राप्त भोज्य सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने हाथ को ही पात्र बनाकर उसमें जितना आ जाए उसी को खाना चाहिए। उसका एकमात्र कोठार उसका पेट होना चाहिए और उसके पेट में आसानी से जितना आ जाए वही उसका भोजन संग्रह होना चाहिए। इस तरह उसे लोभी मधुमक्खी का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो अधिक से अधिक मधु एकत्र करने के लिए उत्सुक रहती है। साधु संत को उसी दिन या अगले दिन खाने के लिए भी भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वह इस आदेश की अवहेलना करता है और मधुमक्खी की तरह अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन एकत्र करता है, तो उसने जो कुछ एकत्र किया है वह निसंदेह उसे नष्ट कर देगा। संत पुरुष को चाहिए कि वह किसी युवती का स्पर्श न करे। वस्तुतः उसे काठ की बनी स्त्री के स्वरूप वाली गुड़िया को भी अपने पांव से भी स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क होने पर वह निश्चित ही उसी तरह माया द्वारा बंदी बना लिया जाएगा जिस तरह हथनी के शरीर का स्पर्श करने की इच्छा के कारण हाथी पकड़ लिया जाता है। विवेकवान व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह हथनी से संभोग करने का प्रयास करने वाला हाथी उसके साथ संभोग कर रहे अन्य हाथियों के द्वारा मार डाला जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति किसी नारी के साथ संभोग करना चाहता है वह किसी भी क्षण उसके अन्य प्रेमियों द्वारा मार डाला जा सकता है जो उससे अधिक बलिष्ठ होते हैं। लोभी व्यक्ति
बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है, किंतु इस धन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को इसका भोग करने या अन्यों को दान हमेशा करने नहीं दिया जाता। लोभी व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान है जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करती है, किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है जो या तो स्वयं उसका भोग करता है या अन्यों को बेच देता है। कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ अपनी कठिन कमाई को क्यों न छिपाए या उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, किंतु मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने वाले पटु लोग उसे चुरा ही लेंगे। जिस प्रकार शहद चोट मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को निकाल लेता है, उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु संत पारिवारिक भोग में समर्पित गृहस्थों द्वारा बहुत ही कष्ट सहकर संचित किए गए धन का भोग करने के अधिकारी हैं। वनवासी सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाले गीत या संगीत को कभी न सुने। प्रत्युत संत पुरुष को चाहिए कि ध्यान से उस हिरण के उदाहरण का अध्ययन करे जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से विमोहित होने पर पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। सुंदर स्त्रियों के सांसारिक गायन, नृत्य तथा संगीत मनोरंजन से आकृष्ट होकर मृगी पुत्र ऋष्यशृंग मुनि तक उनके वश में आ गए, मानो कोई पालतू पशु हो। जिस तरह जीभ द्वारा भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीभ की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीभ के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वादेंद्रिय को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों न जीत ले, किंतु जब तक जीभ को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह इंद्रिय जित नहीं कहलाता। किंतु यदि कोई मनुष्य जीभ को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला माना जाता है। हे राजपुत्र, पूर्व काल में विदेह नामक शहर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। अब कृपा करके वह सुनिए जो मैंने उस स्त्री से सीखा है। एक बार वह वेश्या अपने घर में किसी प्रेमी को लाने की इच्छा से रात के समय अपना सुंदर रूप दिखलाते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी रही। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह वेश्या धन पाने के लिए अत्यधिक आतुर थी और जब वह रात में गली में खड़ी थी तो वह उधर से गुजरने वाले सारे व्यक्तियों का अध्ययन यह सोच कर करती रही कि ओह, इसके पास अवश्य ही धन होगा। मैं जानती हूं यह मूल्य
चुका सकता है और मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथ अत्यधिक भोग कर सकेगा। वह वेश्या गली पर के सभी पुरुषों के बारे में ऐसा ही सोचती रही। जब वेश्या पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति था। अतएव उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी हो। हाय, वह तो रुक ही नहीं रहा। किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य ही यह जो आ रहा है मेरे प्रेम का मूल्य चुकाएगा और शायद प्रचुर धन दे। इस प्रकार व्यर्थ की आशा लिए वह द्वार पर टेक लगाए खड़ी रही और अपना धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सकी। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि हो आई। ज्यों-ज्यों रात बीतती गई, वह वेश्या जो कि धन की अत्यधिक इच्छुक थी, धीरे धीरे हताश हो उठी और उसका मुख सूख गया। इस तरह धन की चिंता से युक्त तथा अत्यंत निराश होकर वह अपनी स्थिति से अत्यधिक विरक्ति अनुभव करने लगी और उसके मन में सुख का उदय हुआ। वह वेश्या अपनी भौतिक स्थिति से ऊब उठी और इस तरह वह अन्यमनस्क हो गई। दरअसल विरक्ति तलवार का काम करती है। यह भौतिक आशाओं तथा इच्छाओं के बंधन को खंड खंड कर देती है। अब मुझसे वह गीत सुनो जो उस स्थिति में वेश्या ने गाया। हे राजन, जिस तरह आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति कभी भी अनेक भौतिक वस्तुओं पर अपने मिथ्या स्वामित्व को त्यागना नहीं चाहता, उसी तरह जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई, वह कभी भी भौतिक शरीर के बंधन को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। पिंगला वेश्या ने कहा, जरा देखो न, मैं कितनी मोहग्रस्त हूं। क्योंकि मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकती, इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूं। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कि असली प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि का स्रोत है। यद्यपि वह मेरे ही हृदय में है, किंतु मैंने उसकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की है, जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया है। ओह, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ अपने शरीर को बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वेश्या के अत्यंत गर्हित पेशे को अपनाते हुए धन तथा मैथुन का आनंद पाने की आशा की थी।
यह भौतिक शरीर एक घर के सदृश है जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूँ। मेरी रीढ़, पसलियों, हाथ तथा पांव को बनाने वाली हड्डियां इस घर की आड़ी तथा पड़ी छह तीरें, थूनियां तथा खंबे हैं और पूरा ढांचा मल मूत्र से भरा हुआ है तथा चमड़ी, बाल तथा नाखूनों से आच्छादित है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वह इस भौतिक शरीर के प्रति यह सोचकर अनुरक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। मैंने उन भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं, क्योंकि वे हर एक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतएव मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर तथा भगवान को मोल लेकर उनके साथ उसी तरह रमण करूंगी जिस तरह लक्ष्मी देवी करती हैं। पुरुष स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुषों का तथा स्वर्ग में देवताओं का भी आदि और अंत है। वे सभी क्षणिक सृष्टियां हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगा। अतएव इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक आनंद या सुख प्रदान कर सकता है। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु न जाने क्यों मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और यह मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। इसलिए भगवान विष्णु अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने इसे जाने बिना ही उनको तुष्ट करने वाला कोई कर्म अवश्य किया होगा। जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वह भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के बंधन त्याग सकता है, और जो पुरुष महान कष्ट भोगता है वह निराशा के कारण धीरे धीरे विरक्त हो जाता है तथा भौतिक जगत के प्रति अन्य मनस्क हो उठता है। मेरे महान कष्ट के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी विरक्ति जागी है। अन्यथा यदि मैं सचमुच अभागिन होती तो मुझे ऐसी दयाद्र पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती। इसलिए मैं सचमुच भाग्यशालिनी हूँ और मुझे भगवान की दया प्राप्त हुई है। वे अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं। भगवान ने मुझ पर जो महान उपकार किया है उसे मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैंने सामान्य इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप पूर्ण इच्छाएं त्याग कर अब भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। अब मैं पूर्ण तुष्ट हूँ और मुझे भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा है। अतएव जो कुछ मुझे स्वतः मिल जाएगा उसी से मैं अपना भरण पोषण निर्वाह करूंगी। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूंगी, क्योंकि
वे प्रेम तथा सुख के असली स्रोत हैं। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वह भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था से भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो वह गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है और तब वह अपने को समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कर लेता है। उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। अवधूत ने कहा, इस तरह अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पाप पूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया और वह परम शांति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह अपनी सेज पर बैठ गई। निसंदेह भौतिक इच्छा ही सर्वाधिक दुख का कारण है और ऐसी इच्छा से मुक्ति सर्वाधिक सुख का कारण है। अतएव तथाकथित प्रेमियों से विहार करने की अपनी इच्छा को पूरी तरह छिन्न करके पिंगला सुख पूर्वक सो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत पिंगला की कथा नामक 8वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए।